विश्वनाथ नाना पाटेकर एक भारतीय अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्माता हैं, जो मुख्यतः हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करते हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट विलन की श्रेणी भी फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाले के एकमात्र अभिनेता हैं। तो फिल्मों और कला के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्चम अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा है। परिंदा फिल्म में उनके रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। के बाद उन्होंने अंगार 1992 में अपने अभिनय द्वारा फिल्मफेयर का बेस्ट विलन अवार्ड भी जीता था। 1995 में उन्होंने क्रांतिवीर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर की श्रेणी भी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और साथ ही फिल्मफेयर अवार्ड और इसके साथ साथ स्क्रीन अवार्ड भी जीता था। इसके बाद 2005 में आई फिल्म अपहरण में उनके अभिनय द्वारा उन्होंने दूसरा फिल्मफेयर का बेस्ट विलन अवार्ड जीता। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को विश्वनाथ पाटेकर के रूप में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरडू जेरीडी गांव में छोटा टेक्सटाइल प्रिंटिंग का व्यवसाय करने वाले दिनकर पाटेकर और संजना बाई पाटेकर के घर हुआ था। मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट के वे भूतपूर्व की छात्र भी थे। नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी जीवन में अनेक तरह के किरदार निभाए। कई बार उन्होंने फिल्मों में विलन का भी रोल किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़्यादातर फिल्मों मुख्य हीरो के रूप में ही की है। उनकी पहली डेब्यू फिल्म गमन थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने मराठी सिनेमा में बहुत से छोटे मोटे काम किए। साथ ही ब्रिटिश टेलीविज़न सीरीज द माउंटबेटन द लास्ट विक्ट्री में उन्होंने नाथूराम गोडसे भी भूमिका भी निभाई थी। के साथ साथ उन्होंने आज की आवाज़, अंकुश, प्रतिघात, मोहरे, रिसांगनी फिल्में में भी महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं। मीरा नायक की फिल्म बॉम्बे उनके प्रदर्शन और कार्य की काफ़ी तारीफ की गई थी। इसके बाद हिंदी सिनेमा जगत का ध्यान उन्होंने अपने प्रदर्शन से आकर्षित और फिल्म परिंदा में विलन का किरदार निभाया और इसी फिल्म के बाद उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की श्रेणी में अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जीता था। इसके बाद अपने फिल्म प्रहार से वे डायरेक्टर भी बने, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित ने काम किया था और उस फिल्म में उन्होंने भारतीय आर्मी ऑफिसर का रोल निभाया था। अंगार 1992 में अपने रोल के लिए उन्होंने फिल्मफेयर का बेस्ट विलन अवार्ड भी जीता। उस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजकुमार के साथ उन्होंने फिल्म तिरंगा 1993 में काम किया था। 1994 में आई उनकी फिल्म क्रांतिवीर के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। इसके बाद बच्चों वाली फिल्म अभय में उन्होंने भूत का किरदार भी निभाया, जिसने 1994 के 42वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड भी जीते थे। इसके बाद उन्होंने ऋषि कपूर के साथ सह कलाकार के रूप में फिल्म हम दोनों की 1996 में आई फिल्म अग्नि साक्षी में उन्होंने पत्नी को पीटने वाली पति का किरदार और उसी साल फिल्म यशवंत में मनीषा कोइराला के बहरे पिता का किरदार और 1998 में आई फिल्म वजूद में सिजोफ्रेनिक का किरदार भी निभाया था। इसके बाद फिल्म कोहराम में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने खुफिया भारतीय आर्मी के इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जो फिल्म में गुप्त रूप से बच्चन की तलाश करते हैं। इस दशक की उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में युग पुरुष और थुतुतु भी शामिल है। इसके बाद उन्होंने आदित्य पंचोली के साथ क्राइम ड्रामा तरकीब में सीबीआई डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद तकरीबन 1 साल तक खाली बैठे रहने के बाद उन्होंने फिल्म शक्ति से एक्टिंग करियर में वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने अति उत्तेजित पिता का किरदार निभाया था।
अब तक 56 में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। अपहरण 2005 में उनके अभिनय के लिए उन्होंने बेस्ट विलन की श्रेणी का दूसरा फिल्मफेयर बेस्ट विलन अवार्ड जीता और साथ ही स्टार स्क्रीन अवार्ड भी जीता था। के बाद टैक्सी नंबर 9211 में उन्होंने टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद पाटेकर ने वेलकम में कॉमेडी रोल किया जिसमें उन्होंने दुबई का अपराधों का बादशाह दिखाया गया था, जिसकी ज़िंदगी में एक बार तो भी हीरो बनने की इच्छा रहती है। इसके बाद उन्होंने संगीत सिवान की फिल्म एक में काम किया। फिल्म पाठशाला में उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर का रोल किया। साथ ही प्रकाश झा की मल्टी स्टारर राजनीतिक ड्रामा फिल्म राजनीतिक में उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को आकर्षित किया। 2011 में उन्होंने आलोचकों द्वारा सराही गई फिल्म सारगिद और मराठी फिल्म देऊल में काम किया था। इसके बाद उनकी अगली फिल्म राम गोपाल वर्मा की दी अटैक्स ऑफ 26/11 थी, जो 2008 के मुंबई अटैक पर आधारित है, जिसमें पाटेकर ने उस समय के जॉइंट पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का रोल निभाया था। 2014 में उन्होंने एक और मराठी फिल्म डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे दी रियल हीरो की थी। 2015 में उन्होंने 2 सीक्वल फिल्में अब तक 56 और वेलकम बैक की, जो अब तक 56 और वेलकम का सीक्वल थी। 2016 में उन्होंने गणपतराव अप्पा बेलवालकर की फिल्म और नाटक नट सम्राट की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके साथ ही दी जंगल बुक के हिंदी वर्जन में शेरे खान नाम के किरदार की आवाज़ उन्हीं की थी। पाटेकर ने नीलकंठ पाटेकर से शादी की और उनका एक बेटा मल्हार पाटेकर भी है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से नहीं चल पाया और परिणामस्वरूप शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें तलाक देना पड़ा। इसके बाद अपने राइफल शूटिंग के खेल में रुचि लेना शुरू की। GV मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के लिए नियुक्ति भी हुई। भारत के लोग नाना पाटेकर की एक्टिंग के दीवाने हैं। वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलग तरीके से डायलॉग बोलने की स्टाइल के लिए भी मशहूर हैं। भारतीय हिंदी सिनेमा के वे एक बेखौफ अभिनेता हैं। नाना पाटेकर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग की एक बहुत बोलने वाला इंसान की छवि आ जाती है। उनका ये जल्दी तेज़ी से बोलना ही उनके अभिनय में 4 चांद लगा देता है। दोस्तों, एक्टिंग के दुनिया में वो तो हीरो है ही, लेकिन असल ज़िंदगी में भी वे किसी हीरो से कम नहीं हैं। वे हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ते रहते हैं और किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम दुआ करते हैं कि वे ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और गरीबों की मदद करते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।